गुड इवनिंग फ्रेंड्स एंड वेलकम टू इंग्लिश विद डॉक्टर गौरव। तो फ्रेंड्स, आज की इस खास क्लास में हम आपको पढ़ाएंगे इंग्लिश लैंग्वेज का जो जनरल इंग्लिश का पार्ट होता है उसका एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक आर्टिकल। ये आर्टिकल सभी तरह के एग्ज़ाम में पूछा जाता है, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो या फिर एकेडमिक्स में भी सिलेबस में इसे दिया जाता है। तो उसी को आज हम डिटेल में स्टडी करेंगे इस आर्टिकल की। तो आर्टिकल को शुरू करें, लेक्चर पे जाएं उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए, लाइक करते रहिए और जी हाँ, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ये ज़रूर बताया करिए कि आपको किस पॉइंट को, किस टॉपिक के को समझने में दिक्कत आ रही है। तो हम उसे ज़रूर अगले लेक्चर में शामिल करेंगे और आपके उस डाउट को ज़रूर सॉर्ट आउट करेंगे। तो जी हाँ, चलते हैं लेक्चर पर, शुरुआत करते हैं आज के इस टॉपिक की, आर्टिकल की। तो फ्रेंड्स, आर्टिकल क्या है कि ये ग्रामर का महत्वपूर्ण टॉपिक होता है। और ये आर्टिकल हैं क्या क्या? आर्टिकल में ये तीन आते हैं दरअसल, ए, एन और दा। ए, एन, दा, ये तीन आर्टिकल में आते हैं। लेकिन मैं इसको शुरू करने से पहले आपको ज़रा ये बताना चाहूँगा कि आर्टिकल दरअसल इंग्लिश लैंग्वेज के सिवा किसी दूसरी लैंग्वेज में इस तरह की कोई भी चीज़ नहीं दी गई है। यही तो एक इस तरह की चीज़ें हैं जो इंग्लिश को बाकी की भाषाओं से अलग बना देती हैं। तो जी हाँ, चलते हैं, शुरू करते हैं आर्टिकल गाइज। वैसे तो ये टू टाइप्स के होते हैं, डेफिनेट आर्टिकल एंड इंडेफिनेट आर्टिकल। तो क्या है डेफिनेट आर्टिकल और क्या है इंडेफिनेट आर्टिकल? ए और एन ये होते हैं इंडेफिनेट आर्टिकल, INDEFINITE। तो इंडेफिनिट आर्टिकल एंड दा इज कॉल्ड डेफिनिट आर्टिकल, डेफिनिट। तो देर आर टू टाइप्स ऑफ द आर्टिकल, वन इज इंडेफिनिट एंड अनदर इज डेफिनिट। तो ए और एन जो है कम अंडर द इंडेफिनिट आर्टिकल और द डेफिनिट आर्टिकल। अब जरा इनको शुरू करें उससे पहले एक और थोड़ा सा टेक्निकल चीज़ कि ये आर्टिकल जो है इंग्लिश के पार्ट्स ऑफ स्पीच के में आते हैं और पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये इन्हें डिटर्मिनर्स कहा जाता है। क्या बोला जाता है बच्चों? डिटर्मिनर्स बोला जाता है। अब इन पार्ट्स ऑफ स्पीच में डिटर्मिनर्स और ये आते हैं अंडर द एडजेक्टिव्स। तो यस गाइज, अब चलते हैं, लेकिन इनसे पहले एक छोटी सी बात और है, वो है इसके प्रोनाउंसिएशन की। तो प्रोनाउंस कैसे करते हैं? ए, एन और दा, इनके यूजेस को समझने से पहले एक जरा और बात की, इनका उच्चारण किस तरह से हम लोग करते हैं। वैसे तो ये ए है जिसका उच्चारण हम ए करते हैं, लेकिन इसका वीक फॉर्म और स्ट्रॉन्ग फॉर्म की अगर बात करें तो दो तरह से प्रोनाउंस होता है, एक तो वीक प्रोनाउंस या वीक फॉर्म और दूसरा स्ट्रॉन्ग। तो स्ट्रॉन्ग की अगर हम बात करें और वीक की बात करें तो ए का जो वीक है वो अ बोला जाता है, अ प्रोनाउंस करते हैं, और स्ट्रॉन्ग में ए। ऐसे ही एन को प्रोनाउंस स्पोकन में भी, स्पीकिंग में भी हम इसे बोलते हैं अन, और स्ट्रॉन्ग एन। तो इसे एक जो है वो स्ट्रॉन्ग है, आ वीक है। इसी तरह से ए एन को हम एन बोलते हैं जो स्ट्रॉन्ग फॉर्म है, और अन वीक फॉर्म है। इसे दरअसल बोलचाल की भाषा में भी इसे वीक फॉर्म को ही यूज़ किया जाता है। अब दा का वीक फॉर्म दा और स्ट्रॉन्ग फॉर्म दी है। अदरवाइज एक और दा के केस में कुछ थोड़ा सा अलग ये भी है कि जब हम किसी भी वर्ड को इम्फेसाइज करते हैं तब हम दा को दी पढ़ते हैं, अदरवाइज इसे दा बोला जाता है। वीक फॉर्म दा है। कुछ जगह पे ऐसा भी बताया जाता है कि कॉन्सोनेंट स्टार्टिंग जो भी वर्ड होता है या नाउन होता है उससे पहले अगर ये आता है तो हम उसे दा बोलेंगे, और इसके अलावा अगर वाउल के लिए है तो इसे दी बोलते हैं। तो इस तरह से ये तो रहा इनका प्रोनाउंसिएशन किसका? इस आर्टिकल डेफिनेट और इंडेफिनिट आर्टिकल का। अब जरा हम इसे शुरू कर दें तो आज के इस लेक्चर में हम शुरू करेंगे इंडेफिनिट आर्टिकल। तो इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज़ किस तरह से होता है, कैसे होता है? तो इंडेफिनिट आर्टिकल गाइस किससे रिलेटेड हैं? पहले एक बात ये क्लियर कर लेनी है, आपको समझ के रखनी है, दिमाग में, जहन में बिठा के रखनी है कि इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज़ सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले होता है।
अब दरअसल सिंगुलर, अब काउंटेबल नाउन, ये तो मैंने शायद आपको बताया था पिछली क्लास में कि दो कैटेगरी नाउन की होती हैं, काउंटेबल और नॉन काउंटेबल। काउंटेबल का मतलब ये होता है द नाउन विच कैन बी काउंटेड आर कॉल्ड काउंटेबल। अब नॉन काउंटेबल, द नाउन विच कैन नॉट बी काउंटेड आर कॉल्ड नॉन काउंटेबल और अनकाउंटेबल। तो ये इंडेफिनिट आर्टिकल जो है इज यूज बिफोर द सिंगुलर काउंटेबल नाउन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ यूज होता है। अब सवाल ये है कि अगर दोनों ही सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले यूज होते हैं तो फिर किसका कब यूज करेंगे? क्या दोनों का ही किसी के साथ भी यूज कर देंगे? ए का यूज किसी भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ कर देंगे और उसी के साथ हम क्या एन का भी यूज कर देंगे? जी नहीं फ्रेंड्स, हम जिस जगह पे ए का यूज़ करते हैं उस नाउन के साथ या उस नाउन से पहले हम एन का यूज़ नहीं करते हैं। तो आखिर कहाँ पे करते हैं, इसी बात को तो समझना है। तो जी हाँ, हम आते हैं ज़रा आज की इस लेक्चर के मतलब डेप्थ में पहुँचते हैं कि इस ए और एन का यूज़ कहाँ पे होता है। तो यूज़ ऑफ ए और इसके बाद यूज़ ऑफ एन, ये तो तय हो चुका है कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले यूज़ होगा। तो यस गाइस, होता क्या है कि इस ए और एन के यूज़ को यूँ लाया गया था कि थोड़ा सा प्रोनंसिएशन को ईजी बनाने के लिए ही इस ए और एन का यूज़ किया गया था। अदरवाइज़ एन को लाने की ज़रूरत नहीं थी, काम ए से ही चल जाता। लेकिन क्या था कि वाउल स्टार्टिंग जो भी नाउन होते हैं वी यूज़ एन बिफोर देम। जो भी अगर इफ फर्स्ट लेटर्स फर्स्ट साउंड इज वाउल देन वी यूज़ एन, इफ फर्स्ट लेटर्स फर्स्ट साउंड इज कॉन्सोनेंट ओनली देन वी यूज़ आर्टिकल ए। आर्टिकल ए का यूज़ हम वहाँ पे करते हैं जब सिंगुलर काउंटेबल नाउन का पहला लेटर का पहला साउंड वाउल है। याद रखना है गाइज, फर्स्ट लेटर्स फर्स्ट साउंड एक्चुअली मैटर करता है। इफ फर्स्ट लेटर्स फर्स्ट साउंड इज कॉन्सोनेंट देन वी यूज आर्टिकल ए। एक बार फिर से मैं बोल रहा हूं, इफ फर्स्ट लेटर्स फर्स्ट साउंड इज वाउल देन वी यूज एन। जैसे अगर मैं बात करूं कि फर्स्ट, जैसे कि डॉग, ये रहा DOG डॉग, कैट। अब आप मुझे बताएंगे दरअसल कि इनके पहले हमें क्या यूज़ करना है। मैं कुछ एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, कैट है ना, बॉय, गर्ल है ना, मैन, ETC आदि, ये क्या हैं? दीज आर द काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन जो जैसे कि हम काउंट कर सकते हैं, डॉग को काउंट कर लेंगे, कैट को काउंट कर लेंगे, नाउन है, बॉय नाउन है। आप समझते ही होंगे, अभी हम आपको ये पूरा होने के बाद पार्ट्स ऑफ स्पीच के बाकी के हम टॉपिक को करेंगे, उनमें नाउन भी आएगा, तब हम उसे डिटेल से पढ़ेंगे कि कॉमन नाउन क्या होता है और प्रॉपर नाउन क्या है, नंबर एंड नाउन क्या होता है, सिंगुलर से प्लूरल हम किस तरह से बनाते हैं, एट्सेट्रा, उन पे हम बात करते हैं। तो अब ये बात कर रहे हैं कि डॉग, इससे पहले क्या आएगा? अब डॉग का अगर हम बात करें प्रोनाउंस की, तो प्रोनाउंस में पहला लेटर क्या होगा? डा। डा अपने में क्या है? जिसे हम डी करते हैं, ये अपने में एक्चुअली क्या होता है? ये होता है कॉन्सोनेंट। अब कॉन्सोनेंट है तो इससे पहले हम ए लगाएंगे। एक बात थोड़ा सा साउंड पे भी जाते हैं कि साउंड मैंने बताया था कि देयर आर 44 साउंड्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज में 44 साउंड हैं, जिनमें से अगर हम कॉन्सोनेंट की बात करें और वाउल की, तो वाउल साउंड हैं वो हैं 20 एंड कॉन्सोनेंट साउंड्स आर 24। टोटल साउंड जो हैं, टोटल साउंड आर 44। ये 20 एंड 24 आर 44। तो अब लेटर इंग्लिश में है वो है 26। अब टोटल लेटर्स जो हैं वो कितने हैं? टोटल लेटर्स
26। अब ये 26 जो प्रोड्यूस करते हैं वो 44 साउंड को करते हैं। जैसे कि एक ए हुआ, ए अकेला ही 5 साउंड को प्रोड्यूस करता है। तो ज़रा आप उसकी डेप्थ में जाने से पहले कि एक चीज़ को समझ लेना है कि हम जो भी वर्ड होगा उस वर्ड के साउंड को समझने के लिए कि उससे पहले ए यूज़ होगा या एन होगा, तो हम उस हिंदी लैंग्वेज के साउंड सिस्टम को अगर हम दिमाग में बना के रखेंगे तो 100% हमारा ये आर्टिकल बिल्कुल सही यूज़ होगा। बड़े बड़े कंपटीशन में आर्टिकल पूछा जाता है और बच्चे आर्टिकल के यूज़ को ही गलत कर देते हैं। तो क्या है, आ से लेके अंग तक जो है वो क्या है, वाउल होता है, और का से लेके और ये हा तक और ये जो भी कॉन्सोनेंट हिंदी लैंग्वेज में है उनको अगर हम माइंड में बिठा के रखेंगे तो हमारा यूज़ ऑफ द आर्टिकल बिल्कुल सही आएगा। तो आ से लेके अंग तक जो भी हैं लेटर्स वो क्या हैं, जो साउंड हैं, जो भी लेटर साउंड प्रोड्यूस करते हैं वो कौन सा करते हैं, वाउल का साउंड करते हैं। तो उस वाउल साउंड से पहले हमें किसका यूज़ करना है, एन का यूज़ करना है। थोड़ा सा प्रोनंसिएशन की ही सुगमता और सरलता के लिए जो मैं पहले बता चुका था आपको, एन का यूज़ किया गया था, अदरवाइज़ ए से काम चल रहा था। जैसे मैं एक अभी वर्ड बोलूँ अम्ब्रेला, तो अम्ब्रेला इसका पहला साउंड क्या है, आ निकल रहा है, अम्ब्रेला। तो अम्ब्रेला का पहला साउंड क्या है, आ निकल रहा है। अगर आप आ से पहले ही आ का यूज़ कर दोगे तो आपकी जो टंग है वो 2 बार उठेगी। तो इसमें थोड़ा सा इसे प्रोनाउंस करने में टफ होगा, और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए जो भी लिंग्विस्टिक्स थे उन्होंने एन को डेवलप किया था किस पे, इंस्टीड ऑफ ए की बजाय एन का, कि एन से काम चलाइए ए का, ताकि बोलने में थोड़ा सा आसान रहेगा। तो यही था इस एन और ए के पीछे की कहानी की आखिर इसे क्यों लाया गया। आप ये कह सकते हो कि सर जब ए का मतलब भी एक ही है और एन का मतलब भी एक ही है तो ये 2 क्यों रखे गए, ए से ही काम चला लिया जाता। थोड़ा सा बोलने की सरलता और सुगमता को ध्यान में रखने के लिए इस एन को लाया गया था। तो अब वाउल स्टार्टिंग जो भी वर्ड होंगे उससे पहले हम एन लगाएंगे और ए लगाएंगे, किससे, कॉन्सोनेंट। तो याद रखना है क्या, हम पूरे वर्ड पे नहीं जाएंगे। बहुत बार जो वर्ड में जो लेटर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, वो कंसोनेंट होते हैं या वो वाउल होते हैं, लेकिन वो साउंड वाउल होने के बाद कॉन्सोनेंट का प्रोड्यूस करते हैं, तो हम उनसे पहले ए लगा देते हैं। अब मैं एक और लेटर इसमें लिख रहा हूँ, इसके बाद आप मुझे बताना कि ये किस में आएगा, EUROPEAN, यूरोपियन। तो ये सो रहा ए डॉग। इसी तरह से कैट की बात करें तो आ कैट आ जाएगा या ए कैट। बॉय में बा आता है और पहला लेटर बी निकलता है, और बी में क्या है, कॉन्सोनेंट होता है, तो कॉन्सोनेंट से पहले ए लगा देंगे। गर्ल में पहला लेटर गा आ रहा है, जी का प्रोनाउंस निकल रहा है, तो इसमें हम ए लगा देंगे। मैन में एम आ रहा है, माँ का पहला साउंड आ रहा है, तो पहला साउंड माँ है, तो इसमें हम ए लगा देंगे क्योंकि ये कॉन्सोनेंट है। इसी तरह से आप मुझे ये कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे कि EUROPEAN, यूरोपियन में पहला लेटर क्या आ रहा है, और इस पहले लेटर के अकॉर्डिंग यहाँ पे किस आर्टिकल का यूज़ होगा। एक और मैं वर्ड लिखे दे रहा हूँ, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यूनिवर्सिटी है, इसमें पहले ए आएगा या एन आएगा। अब मैं ज़रा एन के कुछ एग्जाम्पल को लेता हूँ, उसके बाद इसे समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि ही इज़, मैं एक एग्जाम्पल लिखे दे रहा हूँ, ही इसका जो कि एन का है, ही इज़ .MP। तो MP मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इसका पहला लेटर की मैं बात करूं वो एम है, लेकिन ये पहला लेटर जो प्रोड्यूस कर रहा है वो क्या कर रहा है, ए कर रहा है। कॉन्सोनेंट ना करके क्या कर रहा है, लेटर तो कॉन्सोनेंट है लेकिन साउंड की मैं बात कर रहा हूँ, साउंड ध्यान में रखना है। और साउंड क्या आ रहा है, आ रहा है, ए आ रहा है, और ए अपने में क्या होता है, ए अपने में वाउल होता है। तो इस तरह से यहाँ पे हमें लगा देना NMP। अब इसी तरह से ए में ही इज़
एम है तो इससे पहले भी हमें एन लगा देना है। तो यस गाइस, आज मैं कुछ और लिखे दे रहा हूँ जो कि आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइए कि इसमें किसका यूज़ होना है, ए का यूज़ होना है या एन का यूज़ होना है। कुछ मैं लिख रहा हूँ उन्हें, जैसे कि ही इज़ डॉट NCC कैडेट, she has dot HMT वॉच। HMT एक कंपनी है, उसकी वॉच, तो HMT वॉच। आप मुझे इसमें बताना है कि इनमें ए का यूज़ होगा या एन का यूज़ होगा। तो यस फ्रेंड्स, ए और एन का इंडेफिनिट आर्टिकल का ये यूज़ रहा। इसमें टेक्निकल जो पॉइंट था, मैं एक बार इस वीडियो को क्लोज करने से पहले, पूरा करने से पहले, लेक्चर को फिनिश करने से पहले एक बार फिर रिवाइज कर दूं आपको कि ए का यूज़ सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले होता है। कब? इफ फर्स्ट लेटर्स फर्स्ट साउंड इज कॉन्सोनेंट। अगर पहले लेटर क्या है, डजेंट मैटर बट साउंड मैटर्स। साउंड की ही मेन बात होती है। अगर साउंड पहला साउंड कॉन्सोनेंट है तो हम वहाँ पे ए का यूज़ कर देंगे। अगर पहले लेटर का पहला साउंड वाउल है तो हम एन का यूज़ करेंगे। अगले लेक्चर में हम आपको डेफिनेट आर्टिकल का यूज़ कब, कहाँ पे, कैसे करते हैं उसे पढ़ाएंगे, सिखाएंगे। तब तक की गाइस, टेक वेरी वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट वंस अगेन।